जय श्री कृष्णा मित्रों आज का जो हमारा शीर्षक है वह है शुक्र देव के बारे में। शुक्र देव का कुंडली के प्रत्येक भाव में क्या फल होता है इसके बारे में आज मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। मित्रों, शुक्र देव अगर आज की परिपेश में मैं बात करूं, इस कली काल के बारे में बात करूं, इस कलयुग के बारे में, तो मेरी नज़र में शुक्र देव सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। क्योंकि हर व्यक्ति को ऐश्वर्य चाहिए, हर व्यक्ति को भोग चाहिए, हर व्यक्ति को विलासिता चाहिए, हर व्यक्ति को अपने जीवन में लग्जरीज चाहिए, जो भी चाहिए लग्जरीज चाहिए, बढ़िया चाहिए, एक नंबर शानदार चाहिए। इस व्यक्ति के जीवन में हम इस प्रकार का हम यह देखते हैं, हर व्यक्ति को ये कामना रहती है। वो देता कौन है? ये भोग विलासिता, ऐश्वर्य, गाड़ी घोड़ा, मकान बंगला, इसका कारक कौन है? इसके कारक है शुक्र देव। यही जन्म कुंडली में स्थिति इनकी होने पर यह तय करते हैं कि व्यक्ति को जीवन में कितना लग्जरी मिलेगा। एक होता है मकान होना। अब मकान की कैटेगरी आपको मालूम है कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, बंगलों तक जाती है। तो वो जो बंगलों का जो कारक है, वो बंगलों के जो कारक है वो है शुक्र देव। मित्रों, आज पुनः मुझे कहना पड़ रहा है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे वीडियो को अगर आप अच्छा लग रहा हो तो तुरंत मेरे कहते ही इसे सर्वप्रथम लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। मित्रों, शुक्र देव जो है इस कुंडली में अथवा किसी की भी कुंडली में, चाहे वो आपकी कुंडली हो, आप अपनी कुंडली उठा के देखिए। मित्रों, शुक्र देव एक ऐसे ग्रह है जो व्यक्ति के जीवन को बदल कर रख देते हैं। लेकिन शुक्रदेव की स्थिति को देखना पड़ता है कि कुंडली में उनकी स्थिति किस प्रकार की है। मैं आज आपको 12 ही भाव में इनके सामान्य प्रभाव के बारे में बता रहा हूं कि मैं ये नहीं बता रहा कि मेष लग्न की कुंडली में शुक्र लग्न में बैठकर कैसा फल देते हैं, मैं ये नहीं बता रहा हूँ। काल पुरुष की कुंडली है, इसीलिए 1 2 3 4 लिखे हैं। आपकी किसी प्रकार की जन्म कुंडली हो सकती है। जो मैं प्रभाव बता रहा हूँ वो अगर आपकी किसी भी लग्न की जन्म कुंडली है, शुक्र का प्रभाव आपके जीवन में आपको अवश्य देखने को मिलेगा। ठीक है मित्रों, अब मैं आपको बता रहा हूँ शुक्र आपकी जन्म कुंडली में प्रत्येक भाव में रहकर आपको कैसा फल देते हैं, कैसा फल प्रदान करते हैं। मित्रों, शुक्र अगर आपकी जन्म कुंडली में लग्न में विराजमान हो जाए, शुक्र आपकी जन्म कुंडली में लग्न में विराजमान हो जाए, आपको यह अत्यंत सुंदर नहीं बल्कि मैं कहूँगा आकर्षक बना देते हैं। हालांकि यह माता पिता पर निर्भर करता है, लेकिन कहीं न कहीं शुक्र लग्न में बैठकर व्यक्ति को अत्यधिक आकर्षक बना देते हैं। एकाएक अगर किसी को देखकर उसके चेहरे से नजर न हटे, ऐसा शुक्र व्यक्ति को बना देते हैं। विशेषकर मिथुन लग्न की हो तो और अधिक बना देते हैं, कन्या लग्न की हो तो अधिक बना देते हैं, चंद्रमा के साथ बैठे हो तो अत्यंत सुंदर बना देते हैं। तो ये विशेष परिस्थितियां हैं, लेकिन मैं एक सामान्य प्रभाव आपको बता रहा हूँ। शुक्र लग्न में हो तो ऐसा व्यक्ति को जो भी जीवन में चाहिए वो ब्रांडेड चाहिए, लग्जरीज चाहिए। कपड़े भी पहनेगा तो ब्रांडेड पहनेगा, लोकल नहीं पहनेगा। गाड़ी भी चाहिए तो नई और ब्रांडेड गाड़ी चाहिए, लोकल सेकेंड हैंड गाड़ी से उसका काम नहीं चलेगा। जो भी जीवन में चाहिए ब्रांडेड चाहिए, लग्जरी होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, उसके जीवन में हमेशा ये रहे। शुक्र लग्न में बैठ के सप्तम भाव पर दृष्टि डालते हैं, कहीं न कहीं दाम्पत्य को सुखद बनाते हैं। दाम्पत्य पत्नी भी सुंदर होती है ऐसे व्यक्ति की, ऐसा देखा गया है। शुक्र सप्तम में बैठ करके, शुक्र लग्न में बैठ करके सप्तम पर दृष्टि डाल के कहीं न कहीं दाम्पत्य को मधुर बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति ज्योतिषी भी हो सकता है, ज्योतिष में रुचि रखने वाला ऐसा व्यक्ति को देखा गया है जिनके शुक्र लग्न में हो। और शुक्र लग्न में बैठ करके व्यक्ति को थोड़ा अंधविश्वासी भी बना देते हैं। अंधविश्वासी मतलब थोड़ा सा भ्रमित बातों पर विश्वास करने वाला, थोड़ा अंधविश्वास करने वाला थोड़ा सा व्यक्ति को बना देते हैं। शुक्र की सप्तम दृष्टि बता दी। अब यही शुक्र देव अगर द्वितीय भाव में विराजमान हो, उसकी वाणी बहुत मधुर होती है। द्वितीय भाव में अत्यंत मीठा बोलने वाला वह व्यक्ति होता है, बहुत मधुरा, हा मनोरम। जिसके पास बैठेगा, जिससे बातें करेगा, बोले यार कितना अच्छा बोलता है, कितना शानदार, ये बोलता ही रहे, बस मन करे ये बोलता रहे, हम सुनते रहे। इतनी मधुर वाणी का व्यक्ति वो होता है। क्यों? क्योंकि शुक्र वाणी, द्वितीय भाव वाणी का कारक है, और द्वितीय भाव में अगर शुक्र जाके बैठ जाए तो उसको वाणी से कर देते। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, यहाँ शुक्र अगर लग्न में बैठ करके अगर व्यक्ति के अगर कहीं से वो पीड़ित हो जाए तो व्यक्ति को अत्यंत कामुक बना देते हैं। गलत गलत विचार उसके मन में आने लग जाते हैं और काम के प्रति उसके अंदर की भावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा कहने का अर्थ ये है कि ऐसा व्यक्ति जो जिसके शुक्र लग्न में बैठे हैं, ऐसा व्यक्ति अगर पीड़ित हो जाए तो कहीं ना कहीं गलत विचारों की तरफ प्रवृत्त होने थोड़ा सा लग जाता है। उसके मन में ऐसे विचार आ जाते हैं, प्रवृत्त होने लग जाता है ऐसा तो नहीं कहूँगा, लेकिन विचार आने उसके प्रारंभ हो जाते हैं।
द्वितीय भाव में शुक्र बैठ जाए, द्वितीय भाव से जीवा का विचार किया जाता है, रस स्वादन का, और शुक्र यहाँ पर बैठ जाए तो वो रसीली वस्तुओं का स्वादु हो जाता है। ऐसा व्यक्ति, उसको बहुत ही अच्छी पीछे खाने वाली चीज़ें, स्वादिष्ट चीज़ें उसको पसंद होने लगती। लेकिन अगर शुक्र यहाँ पर बैठकर अगर कहीं से पीड़ित हो जाए, पापक ग्रह की उन पर दृष्टि पड़ जाए, तो ऐसे व्यक्ति को शराब की लत भी लग सकती है। राहु से युक्त हो जाए, राहु की दृष्टि पड़ जाए, शनि की दृष्टि पड़ जाए, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, शुक्र द्वितीय भाव में बैठकर अपने सातवें दृष्टि अष्टम भाव पे डालते हैं। ऐसा व्यक्ति तंत्र मंत्र को जानने वाला, तंत्र मंत्र में रुचि रखने वाला, कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति को देखा गया है। ठीक है मित्रों, तृतीय भाव में अगर शुक्र बैठ जाए तो तृतीय भाव में शुक्र बैठकर क्या करते हैं, ऐसा व्यक्ति को पराक्रमी बना देते हैं। और पराक्रम से ऐसा व्यक्ति फिल्म लाइन में या डायरेक्टर की जो भी आर्टिस्ट या फिर कला के क्षेत्र में जिससे शुक्र से संबंधित जो भी कार्य है, सौंदर्य के प्रसाधन के कार्य जितने भी है, उन सभी कार्यों में अपने पराक्रम से व्यक्ति उन चीज़ों में हाथ डालकर बहुत अच्छा पैसा कमाने का प्रयास करता है और पैसा कमाता है। ठीक है मित्रों, लेकिन अगर शुक्र की अगर सातवीं दृष्टि भाग्य पर पड़ रही है तो कैसे कमाएगा, पराक्रम करेगा, मेहनती होगा। पराक्रम भाव की दृष्टि, पराक्रम में बैठे हुए ग्रह की दृष्टि भाग्य पर पड़ेगी तो कहीं ना कहीं उसको भाग्य का साथ मिलेगा, तो पराक्रम करेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। ऐसी शुक्र संबंधी चीज़ों में वो धन लगाएगा अपना और धन कमाएगा। कैसे, भाग्य की सहायता की बदौलत। ठीक है, चतुर्थ भाव में शुक्र आकर के बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति अपने सुख सुविधाओं को भोगने के लिए, सुख सुविधाओं को, मतलब ऐसा व्यक्ति जो होता है चतुर्थ भाव में जिनके शुक्र बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही अपने जीवन में लग्जरीज लाइफ को पसंद करने वाला होता है। मतलब अच्छी अच्छी गाड़ियों का शौकीन होता है, अच्छे घर, लग्जरीज मकान का वो उसको सौभाग्य भी मिलता है और उसको इसकी चाहत होती है, वो उसको करने के लिए तात्पर्य होता है, उसको आतुर होता है, उसको जीवन में ये सब चीज़ें मिलती भी है। कब, जब चतुर्थ भाव में शुक्र विराजमान हो जाए। लेकिन अगर ये कहीं ना कहीं पीड़ित हो जाए तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी कमी देखने को अवश्य मिलती है। अगर ये चतुर्थ भाव का शुक्र अगर दसम भाव पर अपनी सातवीं पूर्ण दृष्टि डाल दे तो पूर्ण दृष्टि डालने से कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति फिल्म लाइन से, या जो मैंने आपको बताया मतलब कार्य क्षेत्र पर दृष्टि डाल रहा है अपने सप्तम पूरी, तो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति फिल्म लाइन से, डायरेक्टर होने से, या कुल मिला के ऐसे शुक्र से संबंधित कार्य जिसमें सुंदर दिखने के पैसे मिलते हों, या सुंदरता के जहाँ पैसे मिलते हो, मॉडलिंग करके, या जैसे कुछ शूट करके, फोटो शूट करके, ऐसी जगह से करके पैसा कमाने का अगर उसको कार्य मिलता हो तो वहाँ से वो अच्छा वैसा व्यक्ति धन कमाता है। ठीक है मित्रों, शुक्र अगर मान लीजिए पंचम भाव में बैठ जाए तो शुक्र कौन है, दैत्य गुरु है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य अत्यंत ज्ञानी थे, ज्ञानी नहीं थे, अत्यंत ज्ञानी थे वो दैत्य गुरु, लेकिन ज्ञान का उनके पास भंडार था। पंचम भाव में अगर शुक्र बैठ जाए तो व्यक्ति को अत्यंत ज्ञानी, और व्यक्ति ऐसा अपने ज्ञान से धन कमाने वाला है। क्यों, क्योंकि उसकी सातवीं दृष्टि लाभ भाव पर पड़ेगी तो अपने ज्ञान से ऐसा व्यक्ति धन कमाने वाला और धन को उपार्जन करने वाला होता है, धन को प्राप्त करने वाला होता है। कहाँ से, अपने ज्ञान से। षष्ठम भाव में बैठ जाए तो षष्ठम भाव में बैठ जाए शुक्र है सब सर्वाधिक शुभ ग्रह, और छठा भाव है रोग रिपु ऋण का। अगर इस भाव में शुक्र आके बैठ जाए तो आप मान के चलिए कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्तियों को शत्रु से खतरा होता है, शत्रुओं से हानि होने की संभावना रहती है। ऐसे व्यक्ति को मैं सलाह दूंगा कि अगर शत्रुता है तो उनसे बच के रहिए, क्योंकि शुक्र वाला व्यक्ति जो होता है वो लग्जरियस लाइफ, सुंदर दिखने वाला, एकदम रोमांटिक स्त्रियों में रहने वाला, वो कहाँ लड़ी झगड़े में फंसेगा। बस उसका तो यही काम है, बस दिन भर आनंद में रहना, मौज में रहना, ऐश्वर्य में रहना। तो ऐसे व्यक्ति को मैं सलाह दूंगा कि ऐसा व्यक्ति इन चीज़ों से दूर रहे। ठीक है मित्रों, शुक्र षष्ठम भाव में बैठकर व्यक्ति को ये समस्या थोड़ी दे देते हैं। लेकिन शुक्र षष्ठम भाव में बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति क्या है कि षष्ठम भाव के अपने छठे भाव की अपने छठे भाव में बैठे शुक्र की सातवीं पूर्ण दृष्टि 12वें भाव में बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सौभाग्यशाली बनाते हैं। ऐसा व्यक्ति अगर शुक्र पीड़ित ना हो तो, अगर शुक्र पीड़ित ना हो तो ऐसा व्यक्ति अपने ऊपर पैसा खर्च करने वाला होता है, स्वयं के ऊपर, और जो भी करता है बिल्कुल लग्जरी करने में विश्वास करने वाला होता है। अगर शुक्र पीड़ित हो तो हो जाए, ऐसे शुक्र कहीं पीड़ित हो जाए तो स्त्रियों के चक्कर में उसके कोर्ट कचहरी में भी पैसे खर्च होने की प्रबल संभावनाएं बढ़ जाती है। शुक्र सप्तम भाव में बैठकर दाम्पत्य जीवन को अत्यंत सुंदर कर देते हैं, पत्नी को अत्यंत सुंदर कर देते हैं, उसके व्यक्तित्व में निखार ला देते हैं। ऐसा व्यक्ति अगर लग्न में शुक्र बैठा है, कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति आपको दिख जाए, चाहे पुरुष है चाहे स्त्री हो, कोई भी, देखो सुंदरता और आकर्षण में एक अर्थ में आपको
भिन्नता बताता हूँ। कोई भी ऐसा स्त्री या पुरुष आपको दिख जाए, उसको देखते ही आप एकाएक अपनी नज़र ना हटा सको और उसे पुनः अगर आपको देखने का मन करे, तो आप समझ जाना कि ऐसा व्यक्ति शुक्र से प्रभावित है। 100% शुक्र उसकी कुंडली में बलवान है और वो शुक्र से प्रभावित है। ठीक है मित्रों, सप्तम भाव में बैठकर लग्न पर दृष्टि डालते हैं, व्यक्ति को सुंदर बनाता है, उसकी पत्नी सुंदर होती है। ये कहीं ना कहीं शुक्र के कारण हमें देखा गया है। ठीक है मित्रों, अष्टम भाव में अगर शुक्र विराजमान हो, देखो षष्टम और अष्टम, षष्टम में बताना मैं भूल गया था, अब मैं पुनः बताया था। अष्टम में अगर शुक्र विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति कहीं तंत्र मंत्र में विश्वास करने वाला, तंत्र मंत्र विद्याओं को जानने वाला, और ऐसे शुक्र की सातवीं दृष्टि पड़ती है तो कहीं ना कहीं उसको पैतृक घर के रूप में यहाँ पर भी और यहाँ पर होने पर भी और यहाँ से होने पर भी कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति के रूप में उसे बंगलो आदि प्राप्त होते हुए देखे गए हैं। ठीक है मित्रों, मतलब मकान नहीं, लग्जरियस मकान। यहाँ पर बैठकर अगर शुक्र पीड़ित हो जाए तो व्यक्ति को मधुमेह रोग का, शुगर की बीमारी का शिकार बनाने की प्रबल संभावना दे देते हैं। अगर यहाँ पर बैठ कर पीड़ित हो जाए तो गुप्त रोग की भी समस्या देने की प्रबल संभावना व्यक्ति के जीवन में बढ़ जाती है। यहाँ पर हो तो भी ये समस्या व्यक्ति के जीवन में देखी गई है। ठीक है मित्रों, यहाँ पर बैठ के पीड़ित हो तब, अगर पीड़ित नहीं है तो फिर ऐसे कोई डरने की समस्या नहीं है। यहाँ पर बैठ करके व्यक्ति को अत्यंत भाग्यशाली बना देते हैं। व्यक्ति अपने भाग्य से किसी भी क्षेत्र में हाथ डालकर अच्छा धन कमा सकता है। ऐसे व्यक्ति अपने भाग्य से जीवन में अपने पिता का कार्य करके, अपने पिता के साथ सहयोग से लगकर अपने जीवन में बहुत अच्छा धन पैसा कमा सकता है। फिल्म लाइन से, मॉडलिंग से, कहीं से भी भाग्य की बदौलत अपने जीवन में धन अर्जित कर सकता है। क्योंकि यहाँ बेटा भाग्यशाली होगा, यहाँ से पराक्रम पर दृष्टि डालेगी, भाग्य का साथ मिलेगा, पराक्रम करेगा तो जीवन में सफलता उसको 100% मिलेगी। ठीक है मित्रों, अब यहाँ से लेकर अगर दसम भाव में बैठ जाए तो दसम भाव में शुक्र बैठ जाए तो दसम भाव कार्य क्षेत्र का होता है। यहाँ पर शुक्र बैठने से व्यक्ति को जीवन में कार्य क्षेत्र में शुक्र से संबंधित सफलता दिलाने का ये अवश्य कार्य करते हैं। मैंने आपको बता दिया, वही फिल्म लाइन, डायरेक्टरी जो भी है कुल मिला के। अगर यहाँ पर बैठ के जरूरी नहीं हर व्यक्ति फिल्म लाइन में चला जाए, हर व्यक्ति डायरेक्टर बन जाए, ये संभव नहीं। यहाँ पर बैठ के अगर कोई सामान्य व्यक्ति भी है, कॉस्मेटिक का काम शुरू करे, हीरे से संबंधित कार्य शुरू करे, सुंदर दिखने वाले स्त्रियों के कपड़ों का कार्य शुरू करे, पुरुष के कपड़ों का कार्य शुरू करे, लग्जरीज मकान के सजावट के जो सामान होते हैं इनका कार्य शुरू करे, तो भी उसमें बहुत अच्छा वो पैसा कमा सकता है। ठीक है मित्रों, अपने चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो कहीं ना कहीं उसको घर का सुख भी अवश्य मिलेगा। लाभ भाव में बैठकर, वही लाभ भाव में वो की वही बात है कि अपने लाभ भाव में बैठकर व्यक्ति शुक्र से संबंधित बहुत अच्छे जीवन में व्यक्ति का लाभ कमाने का उसको अवसर मिलता है, लाभ ऐसा व्यक्ति कमाता है। यहाँ से अपने पंचम भाव पर दृष्टि डालेगा, पंचम भाव पर दृष्टि डालने से अपने ज्ञान की बदौलत व्यक्ति लाभ कमाएगा। और शुक्र अगर यहाँ पर बैठकर पंचम पर दृष्टि डालता है तो ऐसे व्यक्ति को कन्या संतति देने का भी ये शुक्र कार्य करता है। ठीक है मित्रों, शुक्र 12वें में आके बैठ जाए, शुक्र अगर 12वें में आके बैठ जाए तो प्रत्येक ज्योतिष के मर्मज्ञ, ज्योतिष के विद्वान, प्रत्येक ग्रंथ में यह बात कही गई है कि शुक्र 12वें भाव में जाकर के अत्यंत सौभाग्यशाली बन जाते हैं और व्यक्ति को अत्यंत ज़्यादा सौभाग्यशाली बना देते हैं। ऐसा व्यक्ति, यहाँ पर भी शुक्र है, यहाँ पर है, यहाँ पर, इन तीनों जगह में से कहीं पर भी शुक्र है तो व्यक्ति जीवन में अगर पीड़ित नहीं है तो हवाई यात्रा अवश्य करता है, हवाई यात्रा करने का शौकीन होता है। यहाँ पर व्यक्ति बैठ करके अपने ऊपर, स्वयं के ऊपर, ये व्यय भाव है, व्यय भाव में शुक्र बैठकर क्या करेगा, अपने ऊपर खर्च अधिक करता है व्यक्ति। वैसे देखा जाए तो इसका स्वामी जहाँ पर बैठेगा उसके ऊपर ज़्यादा खर्च करेगा, लेकिन एक सामान्य ये कहा गया है कि व्यक्ति अपने ऊपर जो भी खर्च करेगा ब्रांडेड लग्जरीज आइटम खर्च करने वाला होता है। यहाँ पर बैठकर अगर शुक्र पीड़ित हो जाए तो व्यक्ति लड़कियों के मामले में जेल भी जा सकता है। जेल क्यों जा सकता है? क्योंकि 12वां भाव कोर्ट कचहरी का होता है, शुक्र भोग का कारक है। यहाँ पर बैठ के अगर चरित्र में भटकाव आ गया या फिर ऐसी कोई गलत संगत में पड़ गया, गलत आदत में पड़ गया, और अगर लग्न व्यक्ति का कमजोर है, यहाँ पर शुक्र पीड़ित है, व्यक्ति गलत आदत में पड़ गया तो 100% जेल जाएगा। लिख के ले लीजिए आप। अगर लग्न मजबूत है तो फिर भी थोड़ा बहुत बचने की संभावना है। ठीक है मित्रों, यहाँ पर बैठ के षष्ठ पर अपनी दृष्टि डालेगा तो कहीं ना कहीं रोग रिपु ऋण से बचाने का भी कार्य करेगा। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा ऐसे व्यक्तियों को ऋण से भी बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बैठ करके क्या व्यक्ति अपने ऊपर खर्च करता जाएगा, होगा तब तक खर्च करेगा, नहीं तो उधार लाख खर्च करेगा। तो यहाँ पर अपने साथ दृष्टि डालेगा तो ऐसा व्यक्ति ऋण में फंसने की उसकी प्रबल संभावनाएं बढ़ जाएगी। ठीक है मित्रों, ये मैंने आपको टोटल में बता दिया है। ये मैंने एक सामान्य प्रभाव बताया। जब जन्म कुंडली में धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा तो प्रत्येक लग्न में बताने का आपको कार्य करूंगा। वीडियो को देखते रहिए, अच्छा लगे तो लोगों को शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आप चाहते हो मुझसे जन्म कुंडली विश्लेषण कराना तो मेरा नंबर है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को देखते रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।